वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या जो दूसरा भाग में आपको बताएं जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, जिसमें 6 स्थल बताए हैं। आज आपको 7वां स्थल बता रहे हैं, अर्थात आज कालीबंगा बता रहे हैं। ठीक है, तो कालीबंगा कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, तो काले रंग की चूड़ियां, तो इसका जो उत्खनन करता कौन है? तो बीबी लाल बीके थापड़। और आपका हो गया इसका उत्खनन खोज कब यानी उत्खनन करता हो गया, उत्खनन वर्ष कब हो गया? 53 से 60, है ना। किस नदी पर है कालीबंगा? तो देखिए, तो घग्गर नदी पर है। तो सबसे पहले देखिए कालीबंगा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। इसका उत्खनन करता बीके थापड़, बेबी लाल, इसका उत्खनन करता बीके थापड़ बीबी लाल किया है। इसके बाद क्या है जो उत्खनन वर्ष क्या है जो कब हुआ? तो 1953 से 60, यानी उत्खनन वर्ष की खुदाई कब हुआ? 1953 टू। अब यहाँ पे देखिए कालीबंगा कहाँ पड़ता है। तो कालीबंगा है जो राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिला में? तो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो ये किस जिला में है? तो सबसे पहले क्या है जो इसके पहले एक और देखिए, इस किस नदी पर है कालीबंगा? तो कालीबंगा क्या है जो घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, नदी क्या हो गया? घग्गर, घग्गर नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये किस जिला में है? राजस्थान के किस जिला में है? तो आपका हनुमानगढ़ में है। और किस राज्य हो गया? तो राजस्थान, आदेश भारत। वो देखें, तो ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है, किस जिला में राजस्थान के? तो हनुमानगढ़ में। राज राजस्थान, जानते हैं इसका राजधानी जयपुर होता है। और राजस्थान है तो यह है कलिबंगा अपने ही देश भारत में ही है। तो देश क्या हो गया? भारत। ये आपका हो गया। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल सतमा है, इससे क्या है जो कौन कौन से चीज यानी खुदाई के दौरान कौन कौन सी अवशेष प्राप्त हुए, तो वो देखे। तो सबसे पहले क्या है जो यहाँ पे क्या होगा? हवन कुंड प्राप्त हुआ, है ना। जूते हुए खेत का साक्ष्य है। तो ये देखिए, तो क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है, ये देखें। तो अवशेष के रूप में प्राप्त अवशेष जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले क्या है जो जूते हुए खेत का साक्ष्य पहला। खेत का साक्ष्य, फिर अलंकृत ईंटें, फिर हो गया आपका अग्निकुंड। अग्निकुंड, तो ये जूते हुए खेत का जो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, तो आपका कालीबंगा में मिला है। और क्या है जो अग्निकुंड कहाँ मिला, अलंकृत अलंकृत ईटा कहाँ मिला, तो आपका
सब क्या है जो कालीबंगा में मिला। कालीबंगा को पहले हम बता चुके हैं, क्या मतलब अभी जस्ट काले रंग की चूड़ियां होती है और एक साथ फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। सच। इसके बाद और क्या मिला है, दो तीन चीज और मिला है, वो भी देख ले। चूड़ियां भी मिला है, क्योंकि काले रंग की चूड़ियां होता ही है कालीबंगा का अर्थ। और नालियां, ये आपका मिलता है। तो ये आपका कालीबंगा हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लोथल। लोथल क्या है, जो डॉकयार्ड बंदरगाह गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ये लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। यानी क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो 8वां स्थल है लोथल, वो बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए ये लोथल, ये आपका 8वां स्थल है लोथल। तो सबसे पहले क्या है, जो ये लोथल का उत्खनन करता किसने किया, उत्खनन वर्ष कब हुआ, तो ये देखिए लोथल का उत्खनन करता रंगनाथ राव। इसका क्या है, जो उत्खनन वर्ष 1953 टू 62, ठीक है। ये किस नदी पर है लोथल, तो भोगवा नदी पर है। अब ये कहाँ पड़ता है लोथल, तो ये गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में ये पड़ता है। और किस राज्य, तो गुजरात हो गया। देश क्या हो गया, भारत हो गया। तो यह देख लीजिए। राज्य क्या हो गया आपका, गुजरात। और देश क्या हो गया, भारत। और ये लोथल से क्या क्या यानी खुदाई किया, तो खुदाई के दौरान ऐसे भी क्या है, जो आजादी के बाद क्या है, जो सबसे ज्यादा ज्यादा स्थल क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये लोथल की खुदाई के दौरान कौन कौन से चीज प्राप्त हुए, यहाँ पर क्या है, जो सबसे पहला क्या है, जो गोदीवाड़ा मिला है, यानी अथार्थ बंदरगाह मिला है। प्लस क्या हो गया, 3 युग्मित समाधियां मिले हैं, ठीक है। फारस की मुहरें मिले हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुआ, जो देखें। तो सबसे पहले क्या है, जो प्राप्त अवशेष में खुदाई के दौरान क्या प्राप्त हुआ, जब इसका 1953 से 62 में खुदाई हुआ, ये रंगनाथराव के नेतृत्व में हुआ। इसके दौरान से क्या जो क्या इससे जो खुदाई के दौरान क्या क्या मिला पुरातत्व में, तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, जो गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह। फिर क्या हो गया आपका, फारस की मुहरें। मुहरें। तीसरा क्या हो गया आपका, 3 युग्मित समाधियां। समाधियां। तो गोदीवाड़ा तो आपको पहले इसके पिछले भी आलम में बताए हैं, जो स्थल बताए हैं। 3 जगह से क्या है, जो बंदरगाह मिलता है, लोथल, सुतका गेंडोर, कुनुतासी। ये 3 जगह से बंदरगाह का मतलब क्या है, जो साक्ष्य मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो यहाँ पे क्या एक अग्निकुंड भी पाया गया है। ये वृत्ताकार और चौकोर रूप में अग्निकुंड है, ठीक है। तो वृत्ताकार व
चौकोर अग्निकुंड। और कलिबंगा में हवन कुंड भी पाया गया, वो याद कर लीजिएगा, माइंड से निकल गया, वो आपको बताया नहीं। हवन कुंड क्या है जो कलिबंगा से, और अग्नि कुंड आपका क्या है जो चौकोर और वृत्ताकार लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जो चावल और बाजरे का साक्ष्य भी मिला है। चावल और बाजरे, साक्ष्य मिला है। तो ये सब क्या है जो लोथल के अवशेष जो खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुआ, ये सब मिला। और फिर क्या है जो राक्षस का, ये चावल और बाजरे का दो मुंह पर राक्षस का अंकन किया गया। लेकिन यहाँ नहीं इतना है, चावल और बाजरे का साक्ष्य किस स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है, तो लोथल से प्राप्त होता है। लोथल किस नदी पर है, भोगवान नदी पर है। अब इसके बाद क्या है जो हम आपको, इसके बाद इसमें एक और मिलता है, वो भी देख लीजिए, है ना। ये देख लीजिए, घोड़े की मृण मूर्ति, ये मिलता है। तो आपका सबसे मतलब क्या है जो मेनली क्या है जो आपका जो पूछता है एग्जाम में, गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह, और क्या है जो लाश, दो लिपटा हुआ लाश यानी युग्मित समाधियां पूछता है, और चावल का साच पूछता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं सूरत कोतर, सूरत सूरत कोटदा, सुरकोटदा बता रहे हैं, है ना। ये इसका मतलब क्या है जो जगपति जोशी ने किया है, उत्खनन करता 1964 में किया है। और किस नदी पर है, सरस्वती नदी पर है। देख लीजिए, जो आपका नौवां स्थल हम बता रहे हैं सुरकोटदा। नौवां स्थल क्या है, सुरकोटदा। तो सबसे पहले क्या है जो इसका देखिए, उत्खनन करता, उत्खनन करता किसने किया है, खराब हो रहा, उत्खनन करता जगपति जोशी। उत्खनन वर्ष 1964। नदी सरस्वती नदी हो गया। तो ये सुरकोटता हो गया, किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पर है। अब यहाँ पर ये किस, कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में ही पड़ता है, कच्छ में पड़ता है। कच्छ का, कच्छ दो रन, कच्छ के दो भाग होता है, छोटा रन और बड़ा रन, जहाँ पे क्या है जो जंगली गधा मिलता है। ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, तो कच्छ में। कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और गुजरात कहाँ पड़ता है, भारत में। तो देख लिए क्या है ये सूरत, तो कच्छ, है ना। और राज्य क्या हो गया आपका, गुजरात। और देश में क्या हो गया, भारत। अब यहां से खुदाई के दौरान सूरजकोटता से क्या क्या प्राप्त हुआ, वो अवशेष सूरजकोटता से खुदाई के दौरान कौन कौन से क्या है जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहला क्या है जो आपका अवशेष में प्राप्त हुआ, कलश समाधान। फिर दूसरा हो गया आपका, देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ जो, ये आपका किससे प्राप्त हुआ, तो सूरजकोटता से प्राप्त हुआ। फिर क्या हो गया, तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा, और घोड़े की हड्डी। ये हड्डी क्या है जो ये तीनों ये जो अवशेष प्राप्त हुए सूरजकोटता से प्राप्त हुए हैं। जो आपका कहाँ पड़ता है सूरजकोटता, तो पहले बता चुके हैं,
इसके पहले देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो 10वां प्रमुख स्थल है आपका क्या है, जो सुतका को बताने जा रहे हैं। तो सुतका को, सुतका को, ये आपका 10वां स्थल है। तो सबसे पहले क्या है, जो इसका क्या है, उत्खनन करता सॉर्स डेल्स, उत्खनन वर्ष 1962। अब ये नदी कौन है, तो आप नदी, किस नदी पर ये सुतका खो बसा हुआ है, तो सादी कौर नदी है। ठीक है, सुतका को है जो किस नदी पर बसा हुआ, सादी कौर। और ये सुतका कोर कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान जगह है पाकिस्तान में, उस पे पार्टिकुलरली पीरिन स्थान, पीरिन राज क्या हो गया, प्रांत, तो बलूचिस्तान। और देश तो जानते ही हैं, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ के बलूची लोग अपने स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। तो ये आपका सुतका को है। अब इससे प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुआ, तो दो प्राप्त हुआ, दो टीले और मृदभांड प्राप्त हुए। जो खुदाई के दौरान जो सुतका को से क्या प्राप्त हुआ, तो दो टीला और एक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका अवशेष देखें। तो प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष में देखिए दो टीले प्राप्त हुए और मृदभांड प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। ये आपका सुतका कोष से प्राप्त हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं कोटदीसी। कोटदीसी के मतलब क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का 11वां स्थल है ना। ऐसे तो क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यानी खुदाई आजादी के पहले 40 स्थल था, लेकिन आजादी के बाद क्या लगभग क्या है, जो 1600 स्थल की खुदाई हुआ। आइए, तीन देश में प्राप्त हुआ, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। 900 से ऊपर भारत में और 500 से ऊपर पाकिस्तान में, और मात्र दो क्या है, जो आपका अफगानिस्तान में, सुरतागोई और मुंडी गाक। तो हम कोटदीसी बता रहे हैं, कोटदीसी 11वां स्थल का नाम क्या है, कोटदीसी। कोटदीसी, कोटदीसी, इसका क्या है, जो उत्खनन करता धुर्ज और फजल अहमद खान है। धुर्ज और फजल अहमद खान, इसकी खुदाई दो बार, एक बार हुआ 1935 में, और 35 के यानी क्या है, जो 35 है ना, तीन उधर उलट दो तो 1953, एक 1935 में और दूसरी खुदाई 1953 में। इसका उत्खनन करता धुर्ज और फजल अहमद खान। ठीक है, तो उत्खनन करता देखिए, धुर्ज और फजल अहमद खान। फजल अहमद खान, और ये उत्खनन वर्ष, ये दो बार हुआ है, 1935 और 1953। इसकी दो बार खुदाई। उसी तरह से क्या है, जो आपका तीन बार खुदाई हुआ है, आपका जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, उसका तीन बार खुदाई हुआ। और
किसके नेतृत्व में सबसे पहले खोजा गया था तैमावा? तो बीएस बोपरतीकर के नेतृत्व में उसकी खोज हुई थी। तो यानी उत्खनन वर्ष हो गया 1935 और दूसरा हो गया 1953। तो अब यहाँ से देखो क्या है, जो ये किस प्रांत में किस नदी पर है, तो नदी सिंधु नदी हो गया। सिंधु हो गया। अब ये किस प्रांत में पड़ता है? ठीक है, तो ये पार्टिकुलरली स्थान है खैरपुर में पड़ता है, यानी आपका कोटदीजी खैरपुर में है। और प्रांत हो गया सिंध और देश पाकिस्तान। खैरपुर, ठीक है। और ये प्रांत क्या हो गया? सिंध। आदेश पाकिस्तान। अब इसके दौरान कोटदीजी से खुदाई के दौरान कौन से चीज प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले क्या है, जो आपका यहाँ पर कोई किला का साक्ष्य नहीं मिला है, कच्ची ईंटें के मकान मिले और प्लस चूल्हा मिला है। तीन चीज यानी क्या खुदाई के दौरान से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर कोई किला नहीं था, और प्लस क्या जो यहाँ पर जो कच्ची ईंटें के मकान प्राप्त हुआ। तो देखिए प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष में देखिए इस स्थल से कोई किले की साक्ष्य नहीं मिला है। किले का साक्ष्य नहीं मिला है। कच्ची ईंटों के मकान मिला है यहाँ पे। तीसरा क्या हो गया? चूल्हे का साक्ष्य मिला है। अब क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ब्रह्मा स्थल नाम क्या है? जो बनावली है ना। बनावली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। कब? 1973-74। और ये किस नदी पर है? सरस्वती। सरस्वती नदी को ही कहते हैं रंगोई कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ पड़ता है? भारत में, वो देख लीजिए। तो वनावली, आपका जो ब्रह्मा स्थल वनावली, ये इसका उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट। उत्खनन वर्ष 1973-74। नदी हो गया रंगोई या सरस्वती। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जिला हिसार। राज्य कहाँ? हरियाणा। देश भारत। अभी बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले हल, अच्छे किस्म का जौ, भूसी या भूसी का ढेर। ये सब क्या है, जो आपका बनावली से प्राप्त हुआ। प्राप्त अवशेष देख लीजिए। देखिए प्राप्त अवशेष,
हल्का साच, अच्छे किस्म का जौ, जौ, भूसी का ढेर, ढेर, ये आपका वनावली क्षेत्र से मिला है। इसके अलावा भी आप राखी गढ़ी भी देख लीजिए। राखी गढ़ी भी क्या है, जो आपका हरियाणा में ही पड़ता है। और ये आपका खोज किसने किया है? सूरजभान किया है, आपका 1969 में किया है ना? तो वो भी देख लीजिए। ऐसे क्या है, जो प्राप्त हुआ हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं और क्या है, जो ताम्र उपकरण। तो देखे राखी गढ़ी, तेरहमा, तो यहाँ देखिए इसका उत्खनन करता, इसका उत्खनन करता है सूरजभान। उत्खनन वर्ष 69। तो सूरजभान किया है, इसका उत्खनन वर्ष 1969 हो गया। और ये किस नदी पर आपका है? तो नदी घग्गर है। नदी घग्गर है। और ये किस जिला में पड़ता है हरियाणा का? हिसार। राज्य क्या हो गया आपका? हरियाणा। आदेश अपना भारत। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यानी खुदाई के दौरान क्या प्राप्त हुआ अवशेष? तो ताम्र उपकरण और क्या है, जो लिपि युक्त मुद्राएं हैं। ठीक है, प्राप्त अवशेष। तो ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं। मुद्राएं, ये आपका प्राप्त हुआ, राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या है, जो 14वां स्थल भी बता देते हैं हम आपको। 14वां स्थल है रोपड़। रोपड़ क्या है, जो आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब में कहाँ? रूपनगर में। इसका कौन खोज किया है? तो जगपति जोशी किया है। ठीक है, ये सॉरी, यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। यानी इस रोपड़ का जो खोज सतलज नदी पर है। तो ठीक है, आज हम आपको क्या है, जो 13वां स्थल बताएं। 13 स्थल बताएं। 13 स्थल है राखी गढ़ी। जो अगला जो टॉपिक है, मतलब क्या है, जो लाएंगे इसमें क्या है, जो 7 स्थल और है। वो 7 स्थल बताने के बाद क्या, उसके बाद हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, उसके बारे में भी बताएंगे वो आपको। और ये मतलब क्या है, जो मेनली पीसीएस यानी जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मिलाने के लिए भी आता है कि राखी गढ़ी किस नदी पर है, तो आपको सुमेलित करने के लिए आता है। और ये हमारा वीडियो को देखे, इसके पीछे 2 वीडियो मेरा बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन, उसके बाद 6 स्थल के बारे में। आवाज मैं 6 के बाद 7वां से बताया, वो आप देखें। और क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या है, जो हम आपको ये फ्री वीडियो क्या है, जो दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो आप इसको देखें। जहाँ पे त्रुटि है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मतलब बताएं, जिससे क्या है, जो आपको और प्रीफाई और प्योर एजुकेशन हम आपको दे सके, जिससे क्या है, जो आपका जेपीएससी
फाइनल हो जाए। ये हमारा क्या है जो पर्पस है, हमारा उद्देश्य है कि आपका जेपीएससी निकले।